श्री शिक्षा हमारे जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स में हम लोग अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती वितरण। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं कौन कौन अनुक्रमानुपाती वितरण है, कौन कौन व्युत्क्रमानुपाती वितरण है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सी राशियाँ अनुक्रमानुपाती में विचरण करती है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो पहला है वस्तुओं की संख्या और उनका मूल्य। वस्तुओं की संख्या और उनका मूल्य हम लोग देखते हैं। जैसे कि जैसे वस्तुओं की संख्या बढ़ता जाएगा उनका मूल्य भी आप लोगों के क्या रहेगा, बढ़ता जाएगा उनका मूल्य। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को किसके अंतर्गत अनुक्रमानुपाती। कक्षा 7वीं गणित की किताबों की संख्या और उनका मूल्य। आपको किताबों की संख्या बढ़ते जाएगा तो उनका मूल्य बढ़ते जाएगा। खेत का क्षेत्रफल और उसका मूल्य, खेत का क्षेत्रफल भी बढ़ता जाएगा तो उसका मूल्य भी बढ़ते जाएगा। दूध के लीटर में मात्रा और उसका मूल्य, ये भी श्रमिकों की संख्या और कार्य समाप्त होने में दिनों की संख्या, ये बढ़ता जाएगा तो ये कम होता जाएगा। ये आपका अनुक्रमानुपाती नहीं है। चाल और समय में जबकि तय की गई दूरी वही रहे, ये भी आपका अनुक्रमानुपाती नहीं। बाकी ये सब आपका क्या है, अनुक्रमानुपाती विचरण है। ये दोनों आपका व्युत्क्रमानुपाती विचरण। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग। समान मूल्य वाले 15 टिकटों का मूल्य 18 रुपये 72 रुपये में उसी मूल्य वाले कितने टिकट खरीदे जा सकते हैं। चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। 15 टिकटों का मूल्य कितना है, 18 रुपये है। ठीक है, तो 72 रुपये में उसी मूल्य कितने। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला टिकट और दूसरा उसका मूल्य। पहला टिकट हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा आपका मूल्य। पहला टिकट मूल्य, तो 15 टिकट का मूल्य, 15 टिकट का मूल्य हो जाएगा आपका 18 और 72 रुपये में उसी मूल्य कितने टिकट खरीदे जा सकते हैं। 72 रुपये मूल्य, माना कि 100 टिकट खरीदे जा सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि x1 इक्वल टू 15, x2 इक्वल टू x, y1 इक्वल टू 18 और y2 इक्वल टू हो जाएगा 72। इसलिए x1 बाय y1 इक्वल टू x2 बाय y2। तो यहाँ हो जाएगा x1 15, y1 कितना हो जाएगा 18 इक्वल टू x2 x और y2 हो जाएगा 72। चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 18 इंटू एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 इंटू 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 इंटू 72 हो जाएगा, बाय में 18 हो जाएगा। 18 कम 18, 18 चौक 72, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72। एक्स का वैल्यू हो जाएगा 15 चौक 60। तो कितने टिकट खरीदे जा सकते हैं, 60 टिकट खरीदे जा सकते हैं। ये रहेगा आपका आंसर। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक कार 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर चलती है। 20 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूर चलेगी। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं आगे क्या होता है इस क्वेश्चन के बेस पे। तो एक कार 48 लीटर पेट्रोल में इतना किलोमीटर चलता है। तो पहला किलोमीटर को देखते हैं और दूसरा पेट्रोल को देखते हैं। ठीक है, पेट्रोल को देखते हैं, किलोमीटर को देखते हैं। तो यहाँ पर आपका पेट्रोल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका किलोमीटर। तो पहला हो गया आप लोगों का पेट्रोल और दूसरा हो गया किलोमीटर। तो चलिए पहला 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर चलती है। तो 20 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी चलेगी, माना कि 100 दूरी चलेगी। इस चीज़ के लिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x1 का वैल्यू हो जाएगा 48 और x2 का वैल्यू हो जाएगा आपका 20 और y1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 432 और y2 का वैल्यू हो जाएगा आपका x। चलिए तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है कि एक कार 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर चलती है। 20 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूर चलेगी। तो चलिए इसके लिए हम लोग देखते हैं। आगे हो जाएगा, चूँकि फार्मूला होता है x1 बाय y1 इक्वल टू होता है x2 बाय y2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x1 का वैल्यू है 48 बाय y1 का वैल्यू है 432 इक्वल टू x2 का वैल्यू है 20 और y2 का वैल्यू है x। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 48 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा 432 इंटू 20। तो यहाँ पर हो जाएगा x का वैल्यू 432 इंटू 20 बाय कितना हो जाएगा 48। चलिए इसको कटाते हैं। 4 5 6 20, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 12 कम 12, ये हो जाएगा 12 12 24, 12 3 36, 12 3 36, 36 4 3 7, 12 छक्के कितना होता है 72, 36 5 6 5 छक्के 30, 5 3 15 3 18,
100 बराबर हो जाएगा 180 किलोमीटर। तो इतने लीटर में कितना चलेगा? 180 किलोमीटर चलेगा। ये रहेगा आपका आंसर जब दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। एक कार 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर चलती है, 20 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी चलेगी? अगला देखते हैं, 2 दर्जन संतरे का मूल्य 48 रुपये है, तो 108 संतरे का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। पहला 2 दर्जन संतरे का मूल्य 48 रुपये, तो 108 संतरे का मूल्य ज्ञात करना है। 2 दर्जन, तो 2 दर्जन बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणित 12 बराबर 12 दूनी 24, 24 संतरे का। तो यहाँ पर संतरा लिखते हैं, संतरे की संख्या और उसका मूल्य, यहाँ लिखते हैं उसका मूल्य। तो संतरे की संख्या और यहाँ पर लिखते हैं उसका मूल्य। संतरे की संख्या कितनी है? 24, तो उसका मूल्य कितना है? 48। अगर 108 संतरा रहेगा तो उसका मूल्य कितना रहेगा? मान लेते हैं कि 100 रहेगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। चूँकि x1 का वैल्यू हो जाएगा 24, x2 का वैल्यू हो जाएगा 108 और y1 का वैल्यू हो जाएगा 48 और y2 का वैल्यू हो जाएगा x। तो यहाँ पर हो जाएगा, हम जानते हैं कि x1 बाय y1 इक्वल टू x2 बाय y2। ठीक है, हम जानते हैं कि x1 बाय y1 इक्वल टू x2 बाय y2, मतलब 24 बाय कितना हो जाएगा? 24 बाय 48 इंटू 108 बाय कितना हो जाएगा? x। आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा? 24 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा 108 इंटू हो जाएगा 48। तो यहाँ पर हो जाएगा x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 108 इंटू 48 बाय कितना हो जाएगा? 24। क्लियर? तो चलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 108 दूनी 216, 216 संतरे आएंगे। 108 संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा? 216 रुपये। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है। उसी प्रकार 2 गुणित 10 पन्नों, 2 गुणित 10 के घात 3 पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा? सॉल्व करते हैं। दिया है 2 गुणित 10 के घात 3 बराबर 2 गुणित 1000 बराबर 2000 पन्ना। चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं समय लिखते हैं दूसरा पन्ने, समय और दूसरा लिखते हैं पन्ने। कितना? 5 मिनट में, 5 मिनट में कितना? 200 पन्ने छपती है। तो 2000 पन्ने के लिए कितना लगेगा? तो माना कि x लगेगा। चलिए तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 और x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? x। y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200 और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2000। तो यहाँ पर हो जाएगा x1 बाय y1 हमारा सूत्र होता है और x2 बाय क्या होता है? y2। तो यहाँ पर कितना हो जाता है? x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5, y1 का वैल्यू 200 इंटू x2 का वैल्यू x और y2 का वैल्यू 2000। तो यहाँ पर हो जाएगा 200x इक्वल टू हो जाएगा 2000 इंटू 5। तो यहाँ पर हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा 2000 इंटू 5 बाय 200, 0 0 से कट जाएगा और 25 जो हो जाएगा 100। तो कितना मिनट लगेगा? 100 मिनट लगेगा। छापने में कितना समय लगेगा? तो 100 मिनट लगेगा। ये रहेगा आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक साइकिल चालक 3 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है, कितने घंटे में वह 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगा? तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर कितना हो जाएगा? दिया है एक चालक 3 घंटे में 12 किलोमीटर ना, तो समय और यहाँ पर देखते हैं किलोमीटर। पहला समय है, दूसरा क्या है आपका? किलोमीटर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। पहला समय 3 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो कितने घंटे में वह 20 किलोमीटर चलेगा? तो माना कि x घंटे में 20 किलोमीटर चलेगा। तो आगे हो जाएगा x1 का वैल्यू 3 और x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? x, y1 का वैल्यू 12 और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। x1 x2 y1 y2, चूँकि सूत्र होता है हमारे पास x1 बाय y1, x1 बाय कितना होता है? y1। आगे देखते हैं हम लोग x2 बाय y2। x1 का वैल्यू कितना है? 3 बाय 12 इक्वल टू x बाय हो जाएगा 20।
तो 12 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 20, इसलिए एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 इंटू 20/12। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। एक्स का मान हो जाएगा 5। मतलब वह कितना चलेगा, कितने घंटे में वह 20 किलोमीटर चलेगा, तो 5 घंटे में। आपका आंसर आ जाएगा 5 घंटे। ठीक है, ये था आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 25 मजदूरों की मजदूरी 1250 कदम चलती है, 25 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपये चलती, 40 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी चाहिए। मजदूरी ठीक है चलती है, 25 मजदूरों की मजदूरी दर 1250 रुपये है, तो 40 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी चाहिए। तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला है मजदूरों की संख्या, दूसरा मजदूरी दर। मजदूरों की संख्या है और दूसरा मजदूरी। चलो मजदूरों की संख्या कितनी है 25 है, तो 1250, तो 40 मजदूरों के लिए कितना चाहिए, तो माना कि 100 चाहिए। ठीक है, 100 मजदूरी चाहिए, तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40। ये आपका x1 है, x2 है, y1 y2, और y1 का वैल्यू कितना है 1250 और y2 का वैल्यू हो जाएगा x। चूँकि हम जानते हैं x1/y1 इक्वल टू होता है x2/y2, ये हमारा फार्मूला होता है। अब यहाँ देते हैं x1 कितना है 25, y1 कितना होता है 1250 इक्वल टू x2 कितना होता है 40/y2 होता है आप लोगों का x। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 इंटू एक्स इक्वल टू 1250 इंटू 40। तो यहाँ से कितना हो जाएगा x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1250 इंटू 40 बाय हो जाएगा आपका 25। चलिए आगे देखते हैं x का वैल्यू कितना होता है। यहाँ से घटाते हैं 25 से कम 25, 25 5 6 125, 25 शून्य 0, 5 चौक 20, 2000। तो x बराबर आ जाएगा आपका 2000 रुपये। तो ये रहेगा आपका आंसर। 25 मजदूरों की मजदूरी 1250 था, तो 40 मजदूरी का 2000 रुपये रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक मजदूर को 13 दिनों के काम के लिए 806 रुपये मिलता है। यदि उसे 1798 रुपये मिले तो बताइए कि उन्होंने कितने दिनों तक काम किया। चलिए इस चीज़ को भी सॉल्व करते हैं। एक मजदूर को 13 दिनों के काम के लिए इतना मिला, तो पहला है दिनों की संख्या और रुपये, दिनों की संख्या और मजदूरी। चलिए तो यहाँ दिनों की संख्या कितनी है 13 दिन के लिए 806 रुपये मिले। तो यदि उसे 1798 रुपये मिलता है तो कितना दिन के लिए काम करता है, माना कि x दिन के लिए वह काम करता है। तो कितना हो जाएगा मानेंगे तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 13, x2 का वैल्यू x, y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 806 और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1798। चूँकि हम जानते हैं x1/y1 इक्वल टू x2/y2, ये हमारा फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला से इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा x1 13/806 और x/1798। चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 806 इंटू एक्स इक्वल टू 13 इंटू 1798। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तिर्यक गुणा एक्स का 806 के साथ 13 का 1798 के साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 इंटू 1798 बाय में कितना हो जाएगा 806। चलिए अब करते हैं 13 से कटाते हैं भाई। 13 कम 13, 13 छके 78, 13 पंच 65, 13 छके 78, 2 13 दूनी 26। अब इसको कटाते हैं 2 से, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 8 16 और 1 2 9 18, 1 2 9 18। 31 से कटाते हैं 31 से कम 31, 31 दूनी 62, 31 दूनी हो जाएगा 62, 89 में 62 घटा दो भाई, 9 में 7 2 जाएगा तो 7, 8 में 6 जाएगा 2 27, 279। अब 31 गुणित करते हैं 9, 9 कम 9 9 27 9 29। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 29। चलिए ये रहेगा आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए जैसे कि हम लोग देख रहे थे
इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास 100 मीटर दूरी करने में नम्रता इतना कदम चलती है, तो इतना कदम चलने के लिए कितना दूरी तय करेगी, इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, तो पहला हम लोग मीटर के लिए देखते हैं और दूसरा कदम के लिए देखते हैं। मीटर है और ये है आपका कदम। 100 मीटर की दूरी करने में नम्रता 1225 कदम चलती है, तो 2835 कदम चलने में वह कितनी दूरी तय करेगी, माना कि वह x दूरी तय करेगी। चलिए, तब हमारे पास फार्मूला होता है यहाँ पर x1 का वैल्यू है 100 और x2 का वैल्यू है x और y1 का वैल्यू है आपका 1225 और y2 का वैल्यू है आप लोगों का 2835। तो चूँकि हम जानते हैं कि x1 बाय y1 इक्वल टू होता है x2 बाय y2, ये होता है। चलिए, तो हमारे पास ये फार्मूला हो जाएगा 100 बाय कितना हो जाएगा, 100 बाय 1200 फिर 25 इक्वल टू हो जाएगा x बाय कितना हो जाएगा 2835। चलिए, आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं हम लोग। x का वैल्यू को x का मल्टीप्लाई हो जाएगा आप लोगों को 1225 इंटू x, ये हो जाएगा 2835 का मल्टीप्लाई 100 के साथ हो जाएगा। चलिए, तो x का वैल्यू का हो जाएगा 2835 मल्टीप्लाई आपका 100 हो जाएगा, डिवाइड बाय में कितना हो जाएगा 1225 हो जाएगा। चलिए, 5 से कटाते हैं, 25 चौक 100 ये हो जाएगा, और 25 चौक कितना हो जाए, ये हो जाएगा आपका 25 से कटाएंगे तो 25 चौक 100 हो जाएगा, 22 बचेगा, और 25 अट्ठे 25 निया होता है, 25 निया तो 25। चलिए, यहाँ पर x का वैल्यू देखते हैं, यहाँ पर इसको कटाते हैं, 7 7 49 और 7 चौक 28, 7 शून्य 0, 7 5 6 35, और ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 5 6 35 हो जाएगा 3, 7 5 6 35, 55 गुणित 4 बराबर हो जाएगा 4 5 6 20, 4 5 6 20 की शून्य, हासिल आ गया 2, 4 5 6 20, 20 और 2 22, x का वैल्यू हो जाएगा 220। तो कदम चलने कितनी दूरी तय करेगा, तो 220 मीटर की दूरी तय करेगा। ये रहेगा आपका आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1000 रुपये का सामान बेचने पर एक दलाल को 73 रुपये कमीशन मिलता है, 100 रुपये का सामान बेचने पर उसे कितना कमीशन मिलेगा, इस चीज़ को देखते हैं। चलिए, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। हमारे पास कितना दिया गया है, सामान बेचने पर सामान, और यहाँ पर हो जाएगा कमीशन। 1000 का सामान बेचने पर 1000 का सामान बेचने पर 1000 का सामान बेचने पर एक दलाल को 73 रुपये मिलता है, तो 100 रुपये का सामान बेचने पर कितना मिलेगा, तो 100 रुपये मिलेगा। चलिए, x1 का वैल्यू है 1000 और x2 का वैल्यू है 100 और y1 का वैल्यू है आपका 73 और y2 का वैल्यू है x। चूँकि हम जानते हैं x1 बाय y1 इक्वल टू x2 बाय y2, तो अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं x1 का वैल्यू कितना है, तो 1000 बाय कितना हो जाएगा 73 इक्वल टू हो जाएगा 100 बाय x। चलिए, इस चीज़ को सॉल्व करते हैं हम लोग। x1 का वैल्यू 1000 और y1 का वैल्यू 73 और x2 का वैल्यू है 100 और y2 का वैल्यू है x, तो 73 इंटू 100 इक्वल हो जाएगा 1000 x। तो यहाँ पर हो जाएगा 73 इंटू इक्वल टू x, 0 0 से कटेगा, 10 एकम 10, 10 7 70, 10 धन 3, x का वैल्यू हो जाएगा 7.3, 7.3 रुपये। ये रहेगा आपका आंसर। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कागज़ के 500 पन्नों की मोटाई 3.5 सेंटीमीटर, उस कागज़ की 275 मोटाई ज्ञात कीजिए। इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, 50 पन्नों की मोटाई की, तो पन्नों की मोटाई और पन्नों की संख्या और उसकी मोटाई, तो पन्नों की संख्या 500 है, उसकी मोटाई 3.5, तो उस कागज़ के 275 पन्नों की मोटाई ज्ञात कीजिए, तो माना कि x है। चलिए, इस चीज़ को ज्ञात करते हैं। x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 500 और x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 275, y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3.5, y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा x। चूँकि x1 बाय y1 इक्वल टू x2 बाय y2। चलिए, आगे देखते हैं। 500 बाय कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 275 बाय कितना हो जाएगा आपका x। आगे देखते हैं। x1 500, y1 3.5, x2 275, y2 x। तो ये हो जाएगा 500 इंटू x इक्वल टू हो जाएगा 275 इंटू 3.5। आगे हो जाएगा x का वैल्यू कितना हो जाएगा 275 इंटू 3.5 बाय कितना हो जाएगा 500। 5 से कटाते हैं, 5 5 25,
2 5 5 25, 5 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम शून्य, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 शून्यम शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग कटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 गुणित 35 बटे हो जाएगा ये 200, तो 35 से कम 35 हो जाएगा 3, 35 से कम 35 और 3 कितना हो जाएगा 38, 385 बटे 200, 385 बटे 2, 5 से कटाते हैं, 5 चौक 20, 5 शून्य शून्य, 5 7 35 और 3 5 7 35, ये हो जाएगा 5 8 40, 5 एकम 5, 2 5 5 25, 5 चौक 20, 8 एकम 8, 8 एकम 8 हो जाएगा और कितना बच गया 5 2 7 10,8 नहीं 72, 2 हो गया और 8 दूनी 16, 1.92 सेंटीमीटर ये हो जाएगा इसकी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1 मिनट में 180 शब्द पढ़ सकता है तो 768 शब्द पढ़ने में कितना समय लगेगा। तो चलिए इस चीज़ को लिखते हैं, सॉल्व। एक व्यक्ति 1 मिनट में, समय और शब्द, समय शब्द, समय है 1 मिनट, 1 मिनट में 180 शब्द, तो 768 शब्द में कितना लगेगा, तो माना कि 1 से लगेगा। चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा x1 1, x2 x, y1 180 और y2 हो जाएगा आपका 768। तो यहाँ पर हो जाएगा x1 बाय y1 इक्वल टू x2 बाय y2। x1 का वैल्यू है 1, y1 का वैल्यू 180, x2 का वैल्यू है x और y2 का वैल्यू है 768। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 768 बाय हो जाएगा 180। चलिए कटाते हैं, 2 निया 18, 2 शून्यम शून्य, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। क्लियर। और इसको कटाते हैं हम लोग, कितने से कटाते हैं, 3 तिया 9, 3 शून्यम शून्य, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2, 3 अट्ठे 24, 3 से नहीं जाएगा, 2 से 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 15 एकम 15, 15 चौक 60, 10 मला हो जाएगा आपका 4, 40 हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 10 हो जाएगा 100, 15 छक्के 90, 4.26 ये रहेगा, इतना समय लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। सुनीता 1 घंटा में 180 शब्द टाइप करती है, इसके टाइप करने की दर शब्द प्रति मिनट में ज्ञात कीजिए, प्रति मिनट में ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस चीज़ को भी सॉल्व करते हैं। सॉल्व है, सुनीता 1 घंटे में 180 शब्द मिनट ज्ञात करती है, मतलब 60 मिनट में, 60 मिनट में 180 शब्द टाइप करती है। यह है आपका समय, यह है आपका शब्द, 60 में 180। तो इसके टाइप करने की दर शब्द प्रति मिनट में ज्ञात कीजिए। तो प्रति मिनट मतलब 1 मिनट में कितना ज्ञात करेंगे, तो माना कि x, इसलिए हो जाएगा x1 60 और y1 180, x2 1, y2 x। सूत्र होता है x1 बाय y1 इक्वल टू x2 बाय y2। x1 60 बटे 180 और x2 कितना है 1 बाय x, ये हो जाएगा 60x इक्वल टू 180। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 बाय 60, 6 कम से 6 18, यह रहेगा प्रति दर 3 मिनट। क्लियर। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 19। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 20। 25 मजदूर एक सप्ताह में, 25 मजदूर एक सप्ताह में, इस चीज़ को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। 25 मजदूर एक सप्ताह में 7.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाते हैं। ठीक है, तो मजदूर हो जाएगा सप्ताह में, एक सप्ताह में 7.5 किलोमीटर, कितने मजदूर एक सप्ताह में इतना बनाएंगे। तो मजदूर और दिन एक सप्ताह में ना, दिनों की संख्या याद कर लेते हैं। तो 25 मजदूर एक सप्ताह में इतना किलोमीटर निर्माण करते हैं, 25 मजदूर। तो मजदूर 25 है और एक सप्ताह में कितना 7.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाते हैं। तो कितने मजदूर एक सप्ताह में 10.25 मजदूर 10 दिन और किलोमीटर 10.2 किलोमीटर बनाएंगे। तो माना कि एक सप्ताह में। तो x1 25, x2 x, y1 7.5, y2 10.2। सूत्र होता है x1 बाय y1 इक्वल टू x2 बाय y2। x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, y1 का वैल्यू 7.5, x2 का वैल्यू कितना है x, y2 का वैल्यू कितना है 10.2। तो ये हो जाएगा 7.5 गुणित x
बराबर 25 गुणित ये एक्स का वैल्यू हो जाएगा 25 गुणित 10.2 बटे 7.5। तो ये हो जाएगा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 25 गुणित 102 बटे हो जाएगा 75। एक्स का वैल्यू जब 25 से कम 25 दिया 75, 3 एकम 3 3 दिया 9, 1 3 चौक 12। ये रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। क्लियर? ये है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा 10 बोरी सीमेंट का वजन 4.50 क्विंटल है, ऐसे ही 35 बोरी का वजन बताइए। तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। पहला है बोरी और वजन, बोरी है यहाँ पर है, दूसरा है वजन। ऐसा कॉलम बना लीजिएगा, आप लोगों को इजी पड़ेगा। बोरी वजन 10 बोरी का वजन 4.50 क्विंटल, तो ऐसे ही 35 बोरियों का वजन कितना हो जाएगा, तो माना कि 100 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। x1 10, x2 35, y1 4.50 और y2 x। चलिए सॉल्व करते हैं। x1 बाय y1 इक्वल टू x2 बाय y2। x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, y1 का वैल्यू 4.50, x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 35, y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा x। चलिए ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा 35 इंटू 4.50। तो यहाँ पर हो जाएगा x का वैल्यू कितना हो जाएगा 35 इंटू 4.50 इंटू 10। आगे x का वैल्यू ज्ञात करते हैं तो कितना हो जाएगा 35 इंटू 450 बटे हो जाएगा आपका 1000। 0 0 से कटेगा, 5 या 45 और 5 दूरी 10, 5 शून्यम 0, 5 सत्ते 35, 5 चौक 40, 7 निया 63 बटे 4, 4 एकम 4, 2 4 5 6 20, 4 7 28, 4 5 6 20। ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, वजन इतना हो जाएगा 15। ठीक है, 15 कुंटल 75 किलोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। नीचे दी गई सारणी में तय की गई दूरियां और समय अनुक्रमण पथ विचरण में दिए गए हैं, तो दूरी तथा समय का सही संबंध जोड़िए। पहला 120 का 120 के लिए जोड़ते हैं, प्रति किलोमीटर दिया गया है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर 120, 2 किलोमीटर में 180, 3 किलोमीटर में हो जाएगा, और 4 किलोमीटर भी है और 210 किलोमीटर भी है। ये रहेगा आप लोगों का आंसर। क्लियर? तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, इतने में आप लोगों का फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट है। इतने में आप लोगों का ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे व्युत्क्रमानुपाती वितरण के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।